नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक हीरे और कांच से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक कहानी बताने वाली हूँ। कहानी का सार बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही आप अच्छाई और बुराई में अंतर समझ पाएंगे और एक अच्छी जीत हासिल कर पाएंगे। तो चलो मैं कहानी शुरू करती हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़ना और अच्छे सीख को हमेशा ग्रहण करते चले जाना। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी को शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दी के दिन थे, तो अक्सर राजा की चौपाल वहीं लगा करती थी। राजा लोगों की अपील सुनते जाता था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वह बोलता है कि उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं और उसमें से एक असली है और दूसरा नकली है। तो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ। अब उसकी इस बात को राजा के पास पहुंचाया गया और राजा ने उसको चौपाल में आने की आज्ञा भी दे दी। राजा ने उसको अनुमति दी और बताया, तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली दूसरा नकली, लेकिन आज दिन तक कोई इसकी परख नहीं कर पाया है। अगर आप मुझे बता देते हैं कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा हीरा नकली है, तो इस हीरे को मैं आपके खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। यह बात सुनकर राजा एक बार तो अचंभित हुआ, लेकिन राजा ने फिर यह स्वीकार किया और ये प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि सबको यह डर था कि कहीं राजा यह शर्त हार गया तो क्या पता हार का ठिकाना हमारे माथे पर मढ़ा दिया तो कोई आगे नहीं आ पाया। आखिरकार राजा ने ही बता दिया कि मैं आपको बता पाने में असमर्थ हूँ। लेकिन तुरंत एक घटना घटी। भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है। अब उस बुजुर्ग ने 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे? राजा ने उसको धन्यवाद दिया कि आपने आज राज्य की इज्जत बचा ली और एक ऐसा हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है, अन्यथा हमें इस हीरे जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने की तैयारी हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उस बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि आप ये तो बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं है। और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि ये तो पता लगा पाना आसान था, क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और जो नकली हीरा था वह गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। दोस्तों, हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते 1 मिनट 1 सेकंड में, कुछ क्षण में ही खराब हो जाते हैं। लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव हमेशा रखना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है, क्योंकि
कुल मिला के बात यही है कि हीरा बनिए, कांच नहीं। दोस्तों, शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है गुस्सा। अगर हम कुछ देर शांत रहते हैं तो उस समस्या का हल निकल जाता है, और अगर हम अशांत रहते हैं तो समस्या बढ़ जाती है।